नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 21 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलेगा। पहले दिन पूर्व विधायक विद्या रतन भसीन को श्रद्धांजलि दी गई। पहले दिन की कार्रवाई में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए तैयार है। तीसरी बार सदन में यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया विपक्षी ओर से, और बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। पहले 14 थे, अब 13 हो गए हैं। ये विपक्ष का अधिकार है। मॉनसून सत्र बता दें कि 21 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलेगा और पहले दिन की कार्रवाई में ही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को ले आया है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, भूपेश बघेल की तरफ से, कि ये तीसरा अविश्वास प्रस्ताव है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सत्ता पक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने को पूरी तरह तैयार है। यानी कि छत्तीसगढ़ में तमाम योजनाएं कांग्रेस चला रही है और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए। लेकिन इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, वो दरअसल बीजेपी लगातार तमाम योजनाओं को अधर में लटकाने का कांग्रेस पर प्रदेश में आरोप लगाती रही है। नीरज, हमारे सहयोगी नीरज तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ से सीधे उनका रुख करेंगे। नीरज, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हम जवाब देने को तैयार हैं। आखिर आज का सत्र का पहला दिन कैसा रहा? किन मुद्दों पर खासकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव देखा गया? बिल्कुल सौरभ, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है। शुरू होते ही सबसे पहले तो पूर्व विधायक विद्या रतन भसीन को श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि के बाद सदन 5 मिनट के लिए स्थगित हुआ और उसके बाद कार्रवाई जब शुरू हुई तो प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल में जो विधायकों के प्रश्न थे उसके जवाब सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने दिए। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो विपक्ष है छत्तीसगढ़ में, 90 विधानसभा सीटों का छत्तीसगढ़ है और अभूतपूर्व बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता पर है और 14 विधायकों के साथ बीजेपी सत्ता में थी, जिसमें से एक विधायक की दिवंगत हो जाने के बाद अब सदस्यों की संख्या 13 रह गई है। 13 सदस्यों वाले विपक्ष ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की है। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने बहुत से काम किए हैं। विपक्ष का जो अविश्वास प्रस्ताव है वो उनका अधिकार है और इस पर सत्ता पक्ष पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। जी सौरभ। नीरज, 21 तारीख तक ये सत्र चलेगा जैसी जानकारी मिल पा रही है। आगामी दिनों में किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए सौरभ, बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि विधानसभा की कार्रवाई है, 4 बैठकें होंगी। पहला दिन आज संपन्न हुआ, कल से फिर से कार्रवाई शुरू होगी। आज जो कार्रवाई चली इसमें एक तो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, दूसरा राज्य सरकार का अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया गया है। आने वाले दिनों में अविश्वास प्रस्ताव और अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। 21 जुलाई अंतिम दिन है, उस तारीख तक अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होना है और अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होना है। बजट चूंकि ये जो अनुपूरक बजट है उसको खास नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि इस जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, वो इस सरकार का ये आखिरी सत्र है, मानसून सत्र विधानसभा का। इस सत्र के बाद आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की कार्रवाइयां शुरू हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगा। तो इस कारण जो कर्मचारी वर्ग है, किसान हैं और जो बहुत से विभिन्न वर्ग हैं, युवा है, जिनको सरकार से अपेक्षा है, वो सभी इस अनुपूरक बजट पर ध्यान आकर्षित किए हुए हैं और लगातार बजट पर जो है वो अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं और बड़ी उम्मीदें हैं प्रदेश की जनता को कि आखिरी बजट है, जो लंबित मांगे हैं वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का जो अनुपूरक बजट है और इसके अलावा
अविश्वास प्रस्ताव है उस पर सीधे सीधे आरोप है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादे कांग्रेस ने पूरे नहीं किए हैं। उसी के चलते अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो इस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने एक भी वादे नहीं पूरे किए और सत्ता पक्ष का कहना है कि जितने वादे जनता से किए थे वो सभी पूरे कर दिए गए हैं। तो इस तरह से दोनों पक्षों के बीच तकरार जो है वो जारी है। इसी बीच विधानसभा का सत्र होगा और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होंगे। जी सौरभ।